दोस्तों, आज बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल इसका विज़िट किया है और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में काम हो रहा है। तो आज जैतून कवर करेंगे। मैं मोटरवे के ज़रिए वहाँ पहुँचा हूँ और वहाँ इनामुल हक साहब से अपॉइंटमेंट है। उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे इस इदारे के बारे में और ये क्या कर रहा है। तो आइए इनामुल हक साहब से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनामुल हक है और मैं एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट यहाँ पे बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में काम कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल है, ये 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक बारानी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें उन्होंने इस ख़िता पोटोहार, ये जो बारानी एरिया है, इसकी एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए कोई रिकमेंडेशन दी थी। तो उसमें उन्होंने 3 उस वक्त रिकमेंडेशन थी। एक उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर में R&D ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो ये बारी उस वक्त मतलब उनकी रिकमेंडेशन पे हुआ है। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा था एक एकेडेमिया में भी कोई यूनिवर्सिटी वो भी होनी चाहिए एग्रीकल्चर की इस इलाके में। तो बारानी कॉलेज जो रावलपिंडी में है वो उसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुआ है। फिर उसके अलावा एक इधर है रावलपिंडी में आबाद एजेंसी फॉर बारानी एरिया डेवलपमेंट, वो बेसिकली डैम और ये वो वाटर कैचमेंट एरिया वो बनाते हैं। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट उसके रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुए हैं। साइंस है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो हमारे जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, वो हेड करते हैं। उसके बाद जो DG ऑफिस, डायरेक्टर जनरल ऑफिस है, वो हमारा यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में है। फिर ये इदारा डायरेक्टर बारी इसे लीड करता है। और हमारे इसके अलावा 5-6 आउट स्टेशन भी हैं, जिसमें एक मरी में है हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन सनी बैंक में, वो फ्रूट्स का उस पर काम करते हैं। इसी तरह नौशहरा में है, ये जो वादी सून में है, खुशाब में, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन है। कनेटी गार्डन वगैरह उनके अंदर ही आता है? नहीं, वो कनेटी तो वो उसका डीसी वगैरह हमारा, खैर वो हो गया। फिर उसके बाद इस तरह अटक में ग्राउंडनट रिसर्च स्टेशन है हमारा। फिर इसी तरह फ़तेह जंग में है बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, और एक ग्रैम ब्रीडिंग सब स्टेशन है अटक में। और अभी तक कितनी टाइप या वैरायटीज़ आपने डेवलप कर ली हैं कुछ? अब तक जब से ये 1971 से ये 2021 तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40 से ज़्यादा इकसाम हमने तैयार की है, जो पंजाब सीड काउंसिल से अप्रूव हो चुकी है। 40 टाइप जी, 40 से अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स की। उसमें वीट है, उसके पीनट है, उसके अलावा उसमें पल्सेस हैं। फिर उसके अलावा फ्रूट्स में आ जाता है, ऑलिव की है अल्हम्दुलिल्लाह कोई 13 वैरायटीज़ हो चुकी है। पीच की 4 वैरायटीज़ हैं। फिर ग्रेप्स की 3 वैरायटीज़ हैं। बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल जो है जैतून पर 1991 से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, जैसे आप देखें मेडिटेरेनियन रीजन जो है, स्पेन की ज़्यादा है जैतून उसमें, उसके अलावा इटली है, तुर्की है, तुनीसिया है, जितने भी ममालिक हैं मेडिटेरेनियन रीजन जिसे बोलते हैं, उन सब से हमने मुख्तलिफ़ इक़साम लेकर यहाँ पे लगाई हुई हैं, टेस्ट की हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई 86 के करीब हमारे पास इक़साम हैं पूरी दुनिया से जैतून की। और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 13 वैरायटियाँ जो हैं उसको हमने पंजाब सीड काउंसिल से रजिस्टर करवा चुके हैं। तो ये 2015-16 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, हुकूमत पंजाब ने एक तरक्याती प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था ख़ित्ता पोटोहार को जैतून की वादी बनाना। उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये आखिरी साल अब उस प्रोजेक्ट का चल रहा है। इसमें हमने 14 लाख से ज़ायद पौधे ख़ित्ता पोटोहार के जो 6 अज़ला हैं, इसमें अटक, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, खुशाब, इन 6 अज़ला में 14 लाख से ज़्यादा पौधे और तकरीबन 9,000 एकड़ पे हमने लगवा दिए हैं। इस तरक्याती प्रोग्राम में हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत ने जो है बागबान हज़रात को 100% सब्सिडी पे ये मुफ्त में सारे पौधे फ़राहम किए हैं। इसके अलावा ये जो पानी का ज़रिया बनाने के लिए बोर टैंक के लिए 70% सब्सिडी दी है। और इसी तरह फिर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो है, हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम, उसके लिए 60% सब्सिडी दी गई है। फल सबसे पहले इस तरह से टोकरियों, प्लास्टिक की टोकरियों में फल आ जाता है। उसके बाद फिर ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये इटली से दरामद शुदा है। ये मशीन इटली से दरामद शुदा है, पारेलसी कंपनी है, फटोरिया मॉडल है। तो इसकी जो कैपेसिटी है 1 घंटे में 600 किलोग्राम फल से ये जो है तेल निकाल देती है। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक के क्रेट यहाँ पे हम डंप कर देते हैं। फिर यहाँ से ये ब्लोअर मोटर लगी हुई है, ये चलता है तो ये पंखे से डी लीफिंग कर देता है। जितने इसमें पत्ते और टहनियाँ होती हैं वो सारी बाहर चले जाती हैं, बाहर डंप हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ से फल पे नीचे इसमें वॉशिंग टैंक है, इसमें आ जाता है पानी, इसमें चल रहा होता है तो पानी जो मट्टी वगैरह है वो सारा फल वहाँ से धुल जाता है।
धुलने के बाद फिर ये इस कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ इधर से ऊपर आ जाता है। और फिर इस यूनिट में ये चर्निंग कैबिनेट है, इसमें हैमर जैसे हथौड़े लगे होते हैं वो सारा उसको पीस देता, पेस्ट बना देता है उसका। फिर पेस्ट बनने के बाद फिर यहाँ से ये वाला अगला हिस्सा है, इसे मलेक्सर बोलते हैं। ये मलेक्सेशन, इसमें तकरीबन ये देखें, इसमें ये अब तेल निकलना शुरू हो जाता है। तकरीबन ये 2 यूनिट है, एक में 425 किलो फल इसमें आ जाता है, 425 किलो इसमें आ जाता है। ये मलेक्सर है, इसमें सारा चर्निंग के बाद जब पेस्ट बन के फिर इस मलेक्सर में आ जाता है। ये कोल्ड प्रेस है और इसका 27 डिग्री हमने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है। और यहाँ से हम इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर है वो भी थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालते हैं और तकरीबन 45 से 50 मिनट इसमें ये यहाँ पे रहता है। और इसमें जब तेल निकलना शुरू हो जाता है फिर हम इसे अगले हिस्से में जो डिकेंटर है लेकर जाते हैं। 40 मिनट के बाद फिर हम ये एक टैंक से सारा फल यहाँ से इस नाली के ज़रिए लाते हुए ये इधर आ जाता है। ये डिकेंटर है, ये जो इसका सॉलिड पार्ट है उसे अलहदा कर देता है, लिक्विड को अलहदा कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तेल इस पर निकलना शुरू हो गया, इसमें कुछ ना कुछ पानी भी होता है। तो और इसके बाद जो इसका गूदा जो पोमेस बोलते हैं वो यहाँ से होता हुआ, इस टैंक से होता हुआ ये बाहर उस पाइप के ज़रिए हमने बाहर पिट बनाया हुआ है, उस पिट में कलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम ये यहाँ से मोटर चला के ये जो तेल इसमें कंटेनर में आ गए, ये पाइप के ज़रिए इसका जो आखिरी हिस्सा है यहाँ पे हम इधर ले आते हैं इसको। ये इसका आखिरी इस मशीन का हिस्सा है, इसे सेपरेटर बोलते हैं। ये तकरीबन देखें 6300 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूज है इसमें। और इसके अलावा 72 फ़िल्टर लगे हुए हैं। यहाँ से ये तेल आ जाता है इसमें और इधर से हम पानी भी डालते हैं ताकि ये जो नाली, ये जो इसकी सीव है, छन्नी है, वो ब्लॉक ना हो। फिर ये 6300 आरपीएम पे 72 फ़िल्टर से होता हुआ ये फर्स्ट प्रेस जो तेल इधर आ जाता है खालिश, ये आप देख रहे हैं आ रहा है। और जो पानी है ये इधर से पीछे सारा ये वेस्ट वाटर ये इधर डिकम्पोज हो जाता है। इधर से जो पानी होता है सेंट्रीफ्यूज से होता हुआ पानी और तेल अलहदा होके पानी जो है इधर हम नीचे टैंक बनाया है उसमें डिस्पोज ऑफ हो जाता है। और उसके बाद फिर तेल जो है इस कंटेनर में आ जाता है। तो ये फर्स्ट प्रेस और इसमें जो है एक्स्ट्रा वर्जन और वर्जन डिफरेंट इसकी कैटेगरी होती है। तो इसके बाद हम जो भी हमारे पास ये बेसिकली बरानी ज़रिए तहकीकाती इदारा चकवाल जो है जैतून के बागबान हजरात को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक्सट्रैक्शन की। तो हम उनसे 50 ml का सैंपल भी कलेक्ट करते हैं और उसका हम लिबार्ट, ये हमारा छोटा यूनिट है जो जिसकी कैपेसिटी है 100 kg किलोग्राम फ़ी घंटा। अभी आपने बड़े वाला यूनिट देखा है जिसकी कैपेसिटी 600 किलोग्राम फ़ी घंटा थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015-16 से ये जो प्रोजेक्ट था खित्ता पोटहार को वादी ज़ैतून बनाना, उसमें अब तक जो 14 लाख के करीब पौधे लग चुके हैं, उनके अल्हम्दुलिल्लाह फल आना शुरू हो चुका है। तो पहले हमारे पास छोटी मशीन होती थी तो वो ज़रूरत पूरी कर देती थी, लेकिन अब फल की मिकदार बढ़ना शुरू होगी। हर आने वाले साल के साथ साथ जैतून के फल बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने बड़े यूनिट भी एक हमारे पास है, ये 600 किलोग्राम फ़ी घंटा वाला। इसी के साथ का वफाकी हुकूमत ने जो PSTP का प्रोजेक्ट है उसमें हमारा अटक में एक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और इसी तरह उन्होंने फिर बलूचिस्तान में कोयटा में और लोरालाई में 2 यूनिट इंस्टॉल हो चुके हैं 600 किलोग्राम वाले फ़ी घंटा के हिसाब से। तो अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अब वाली है तो ये जितने अब 4-5 यूनिट इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में 2 हैं, बलूचिस्तान में 2 हैं और इसी तरह KP में 1 है, वो पहले से है 2009-10 से। तो ये आने वाले 4-5 सालों के लिए बहुत सफिशेंट है। ये बारानी ज़रिए तहकीकाती इदारा चकवाल की हमारी ये पहली वैरायटी जैतून की जो हमने रजिस्टर्ड करवाई थी पंजाब सीड काउंसिल से, बारी जैतून वन के नाम से। तो ये डुअल वैरायटी है जिसको आप अचार के तौर पे टेबल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो कोराटीना वैरायटी है ये उससे मिलती जुलती भी है कुछ। दोस्तों ये वैरायटी दिखाई गई हैं जो इसमें डिटेल से टेबल के लिए क्या है और डबल पर्पज़ ऑयल और टेबल के लिए क्या क्या चीज़ें अचार डाल सकते हैं।
तो ये जो बारानी इलाका उसमें भी ग्रो हो जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये इन्फॉर्मेटिव है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और फ्रूट्स के ऊपर डिटेल से तफसील से आपको बताएंगे क्या रिसर्च हुई है।